Hello students, today we will discuss exercise 12.3. In the previous video we discussed exercise 12.2. 12.2 exercise related to the addition and subtraction of algebraic expression. In this exercise we will discuss find the value of expression if value given of the variable and we find the value of expression. We start the exercise 12.3. Question number first part. Question is m minus 2 and find the value of m minus 2 if m equals to 2. आपको फाइंड करनी है m minus 2 की वैल्यू, आपको m की वैल्यू 2 गिवन है, तो पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस एक्सप्रेशन. पुट द वैल्यू ऑफ m put the value of m in this expression. M is m minus 2. The m is 2 and minus 2. 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. m minus 2 था expression. m की जगह क्या put करना था? 2. तो 2 minus 2 is 0. Answer is 0. Second part of first question. Question is 3m minus 5. 3m minus 5, m equals to 2. Put the value m equals to 2 in this expression. 3m minus 5. Put the value of m. The m is 2. It means 3m means 3 multiplied by m. तो 3 multiplied by 2. m is 2. m की वैल्यू क्या है? आपको 2 पुट करनी है. तो m की जगह क्या पुट कर दिया आपने? 2. इट मीन्स m का न्यू नेम क्या है? आपका 2. तो जहां भी m शो हो रहा है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे? 2 माइनस 5. अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपको मोर देन वन साइन आते हैं तब आप सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन. यहाँ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. 3 2 जा 6. 6 माइनस 5. 6 माइनस 5 होता है 1. आंसर इज 1. तो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट fourth part of the first question. Fourth part 3m square minus 2m minus 7. Put m equals to 2 in this expression. m की जगह आपको पुट करना है 2. तो 3 मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर. एम स्क्वायर मीन्स एम इज 2. 2 स्क्वायर माइनस 2m. इट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 7. तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2. जब भी स्क्वायर मीन्स होता है तो उस वैल्यू को आप क्या करते हैं? इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 टाइम्स. तो 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7. तो 3 इंटू 2 6. 6 2 जा 12. 2 minus 2 is 4. 2 2 जा 4 minus 7. तो then 12 minus 4 minus 7 minus 11. 12 minus 11 is 1. The answer is 1. Minus 4 minus 7 both have the negative sign. To do the addition minus 4 minus 7 minus 11. So 12 minus 11 is 1. Answer is 1. Next question, second part of the first question. First part of the second question. Question is 4p plus 7 p equals to minus 2. In this question, if the p equals to 2, find the value of 4p plus 7. Expression is 4p plus 7 and p equals to minus 2. So put the value of p. p की वैल्यू पुट कीजिए. p is minus 2. तो 4 मल्टीप्लाई बाय minus 2 plus 7. 4 multiplied by minus 2. First of all, solve the multiplication according to BODMAS rule. 4 into minus 2. 4 2 जा 8 and minus multiply by plus digit. Plus minus minus. तो प्लस की डिजिट को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 7.
फर्स्ट डिजिट हैव द नेगेटिव साइन, सेकंड डिजिट हैव द पॉजिटिव साइन। जब एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होती है आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। 8 - 7 1। अब कौन सी डिजिट बढ़ी है, 8। 8 हैव द नेगेटिव साइन, तो आंसर इज -1। आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड ए, थर्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। Question is 2x - 7 x equals to -1। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन इज 2x - 7 और x equals to -1। पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो 2 × -1 -7। 2 × -1, 2 into -1 is -2. 2 have the positive sign, 1 have the negative sign, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, -2 1 जा 2 एंड -7 बोथ हैव द नेगेटिव साइन। दोनों के पास क्या है, माइनस साइन है। तो जब दोनों के पास सेम साइन होता है तब क्या करते हैं, एडिशन। 7 + 2 is 9। विच डिजिट इज लार्जेस्ट डिजिट, 7। 7 हैव द नेगेटिव साइन, तो आंसर इज -9। आंसर इज -9। तो हमने सॉल्व किया 2x - 7 की वैल्यू अगर x = 1 है तो क्या वैल्यू आती है, -9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चन आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेशन इज 2a + 2b and put the value a equals to 0 and b equals to -1। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें a equals to 0 पुट करना है, b equals to -1 पुट करना है। तो 2a equals to 0 पुट कीजिए, प्लस 2b equals to -1। तो 2 × 0 0, 2 × -1 -2, 2 1 जा 2, प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, देन 0 प्लस माइनस इज -2, तो आंसर इज -2। आंसर इज -2। अगेन आई रिपीट, आपको a और b की वैल्यू पुट करनी थी। a क्या है 0, b क्या है -1। a = 0 पुट किया, b = क्या किया, -1। तो 2 × 0 इज 0 एंड 2 × -1 इज -2। अब प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 2 इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन। First part of the sixth question. Expression is x + 7 plus 4 × x plus x minus 5. Question is simplify the expression and find the value of x is equals to 2. आपको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर वैल्यू फाइंड करनी है x की 2 पुट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, तो देन x + 7, 4 × x 4x and 4 × -5, 4 5 जा 20, -20. Put the value of x equals to 2. Put the value of x equals to 2. पहले और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको पहले और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। x and 4x and x both have the same variable, दोनों के पास सेम वेरिएबल लाइक टर्म से, तो x + 4x is 5x and 7 - 20 is -13. तो सिंप्लीफाई ऑफ एक्सप्रेशन इज 5x - 13. Put x equals to 2. अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, पुट द x equals to 2. इस एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे, x equals to 2 पुट करेंगे। तो x equals to 2 पुट कीजिए, तो 5 × 2 -13, 5 2 जा 10 -13,
एंड 10 माइनस 13, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 13 में से 10 3, कौन सी डिजिट लार्जेस्ट है 13, 13 का साइन है नेगेटिव, तो आंसर इज -3, आंसर इज -3. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द 6th क्वेश्चन. नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7th. Question is, simplify this expression and find their value. X equals to 3, a equals to -1 and b equals to -2. First expression is 3x minus 5 minus x plus 9. First of all, collect all the like terms. Like terms are 3x and x. So 3x minus x. Second, constant -5 and 9 are constant, तो plus -5 and plus 9. तो first of all solve the variable terms. 3x minus x, 3x में से आपको x subtract करना है, that is 2x, plus -5 plus 9. 5 have the negative sign, 9 have the positive sign. Do the subtraction. 9 minus 5 is 4. क्या आ जाएगा 4. The solution of expression is 2x plus 4. Then find the value of this expression. X equals to 3. Put x equals to 3. अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है 3 इस एक्सप्रेशन में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10. आंसर इज 10. आंसर क्या हो गया इस एक्सप्रेशन का 10. तो आपको इस टाइप से ये सॉल्यूशन करने. एक और करते हैं इसका 5th पार्ट. अगेन आई रिपीट, पहले हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया. लाइक टर्म्स ओनली 2 थी, ठीक है. 3x और x एक लाइक टर्म्स है और कांस्टेंट 5 और 9 कांस्टेंट्स हैं, तो इन दोनों को 5 एंड 9 को कांस्टेंट को एक कलेक्ट किया एंड 3x एंड -x को कलेक्ट किया. 3x माइनस x होते हैं 2x, -5 प्लस 9 होते हैं 4, बिकॉज 9 हैव द पॉजिटिव साइन, 5 हैव द नेगेटिव साइन. 9 minus 5 is 4. तो रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज 2x plus 4. अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इफ द x equals to 3. आपके x equals to 3 है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के लिए हमने पुट किया 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन. 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 इज 10. आंसर इज 10. नेक्स्ट सॉल्व द 5th पार्ट. Question is 2a minus 2b minus 4 minus 5 plus a. अब कलेक्ट ऑल द लाइक टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. तो सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होता है, पहले हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं. लाइक टर्म्स का मीन्स होता है वेरिएबल सेम होना चाहिए. यहाँ a वेरिएबल है, ये भी a वेरिएबल है, इनको कलेक्ट कीजिए तो 2a plus a. Next variable is b. Only single variable is b, not heaven. Only single time 2b. Next constants are -4 -5. Collect -4 -5. तो 2a plus a. 2a में a ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है 3a. -2b -4 -5. बोथ हैव द नेगेटिव साइन. दोनों के पास सेम साइन है. दोनों डिजिट पे अगर सेम साइन होता है तब हम क्या करते हैं एडिशन. -4 -5 क्या हो जाएगा -9. तो ये क्या बन जाएंगे 3a - 2b प्लस -9. अब पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यू पुट कीजिए. a क्या है -1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय b. b is -2 -9. 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस प्लस 2 2 जा 4 -9. 3 एंड 9 हैव द नेगेटिव साइन. दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो 9 और 3 को ऐड कर लीजिए -12. दोनों को ऐड करेंगे तो -12 प्लस 4. अब 12 हैव द नेगेटिव साइन, 4 हैव द पॉजिटिव साइन. जब एक डिजिट नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होती है तब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट. 12 - 4 इज 8. कौन सी डिजिट बढ़ी है 12. 12 के पास कौन सा साइन नेगेटिव,
The answer is -8. Next question, first part of the question number 8. Question is, if the z equals to 10, find the value of the z cube minus 3z. Question number 8, first part. Expression is z cube minus 3z minus 10. आपको क्या फाइंड करना है? z इक्वल्स टू 10 पुट करना है, z इक्वल्स टू 10. अब z इक्वल्स टू 10 पुट कीजिए इसमें एक्सप्रेशन में, तो z क्यूब फर्स्ट, तो 10 क्यूब माइनस 3 z माइनस 10, तो z इक्वल्स टू 10. z इक्वल्स टू 10 पुट करना, तो z की जगह 10 पुट कीजिए माइनस 10, तो 10 क्यूब 10 रेज़ टू पावर 3, तो इट मीन्स 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 इंटू 10. नेक्स्ट माइनस 3, 10 माइनस 10 इज 0, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0. किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 0. एंड 1000 माइनस 0 इज ऑल्सो 1000. किसी भी डिजिट में से 0 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम डिजिट आती है, तो आंसर इज 1000. थैंक्स. आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं. थैंक्स.